उत्तराखंड सरकार के सख्त नकल विरोधी कानून के तहत बड़ी कार्रवाई, फिर गिरफ्तार हुआ हाकम सिंह। उत्तराखंड पुलिस ने नकल विरोधी कानून के तहत एक बड़े घोटाले का भंडाफोड़ करते हुए हाकम सिंह व उसके साथी पंकज गौड़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों पर अभ्यर्थियों को धोखा देकर उन्हें परीक्षा में पास कराने का दावा कर रकम वसूलने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSSC की परीक्षाओं में पास करवा देने के बहाने अभ्यर्थियों से 12 से 15 लाख रुपए तक की रकम की मांग की थी। उनका कथित तरीका ऐसा था कि यदि अभ्यर्थी स्वतः चयनित हो जाते तो रकम हड़प ली जाती और यदि अभ्यर्थी सफल नहीं होते तो उक्त रकम अगले अभ्यर्थी के लिए या भविष्य की परीक्षा में एडजस्ट करने के नाम पर रख ली जाती, जिससे अभ्यर्थी को धोखा दिया जा रहा था। पुलिस की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि पूरे प्रकरण में परीक्षा की शुचिता और गोपनीयता भंग होने की कोई संशय नहीं थी। यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई जब UKSSSC की परीक्षा आज रविवार को पूरे प्रदेश भर में आयोजित हुई है। प्रकरण है, कौन लोग इसमें गिरफ्तार हुए? हाँ, जैसा कि आप लोग विदित हैं कि कल स्नातक स्तरीय परीक्षा UKSSSC द्वारा आयोजित की जा रही है और इसमें जो सख्त नकल अध्यादेश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाया गया था 2023 में, उसके बाद से सभी परीक्षाओं की शुचिता और उसकी निगरानी का टास्क STF को दिया गया था, साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसीज को और सभी जिला पुलिस के को निर्देश जारी थे कि इसमें जो है कभी भी जब भी कोई परीक्षा ऐसी आयोजित होगी तो जो पूर्व में इस तरह से लोग परीक्षाओं की जो नकलों में शामिल रहे हैं, ऐसे गैंग शामिल रहे हैं या ऐसे छात्र जो कहीं ना कहीं इस परीक्षाओं में कहीं लिप्त रहे हों, उन पर निगरानी रखी जाए। तो उसके लिए जहाँ पर स्पेशल टीम जो साइबर कमांडो ट्रेनिंग वाले हैं वो भी निगरानी रखते हैं, साथ ही साथ STF की जो टीम रहती है और जो भी इनपुट प्राप्त होते हैं उस पर लगातार पुलिस निगरानी करके उसमें एक्शन करती है। अभी तक जो भी सूचना आई थी उसको सभी को हम वेरीफाई भी करते हैं। इसी तरह की एक सूचना 2 दिन पूर्व जो है प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर यह बात बताई गई थी कि कुछ छात्रों में जो है 12 से 15 लाख रुपए लेकर परीक्षा में पास कराने की बात चल रही है। इसके आधार पर एक संयुक्त टीम देहरादून पुलिस और STF की बनाई गई थी। इसके बाद जो है कुछ छात्रों से इसमें जो नंबर आए थे STF के पास, उनसे वेरिफिकेशन किया गया और उस वेरिफिकेशन के आधार पर छात्रों से पूछताछ की गई तो एक संदिग्ध नाम बताया गया कि उनका कोई जानने वाला है, वो इस तरह की बातें करता है कि जो 12 से 15 लाख देंगे तो हम इस परीक्षा में आपको पास करा सकते हैं। इसके बाद की जानकारी में जो टीमें लगी तो उसमें जो हाकम सिंह का नाम आया, इसमें जो लड़का था पहले पंकज गौड़ से पूछताछ हुई। पूछताछ उसने बताया कि वो हाकम सिंह के पुराना जानने वाला है और इस कारण से उससे बात करी थी और हमारे पास अभी वर्तमान में कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन जब ऐसे छात्र देखे उसको इंटरेस्टेड कि कहीं उनको बरगला कर उनसे कुछ पैसे ले लिए जाए एडवांस में, इस कारण से उसने हाकम सिंह से बात करी और हाकम सिंह से भी पूछताछ इसमें STF द्वारा भी की गई, जिसको विस्तार से अभी SSP STF साहब बताएंगे। देखिए, अभी तक ये दोनों लोग जो अभियुक्त हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, इस संबंध में पटेलनगर कोतवाली देहरादून जनपद में अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें इन दोनों के द्वारा कुल 6 छात्रों से बातचीत की गई और अभी किसी भी छात्र द्वारा इनको पैसा नहीं दिया गया और इनके द्वारा ये एक तरीके से प्रयास किया गया इस एग्ज़ाम की शुचिता को भंग करने का। और इसमें ना तो इनके पास कोई सोर्स था और ये इनका प्लान ये था कि हम पैसे ले लेंगे और अगर किसी का सिलेक्शन हो गया तो पैसे रख लेंगे, नहीं तो इनके लौटा देंगे, नहीं तो किसी अगले एग्ज़ाम के लिए कमिट कर देंगे। जो कल ये एग्ज़ाम होने वाला है इसकी शुचिता, गोपनीयता बिल्कुल इंटैक्ट है, इंटीग्रिटी बिल्कुल इंटैक्ट है और इसमें ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए ये प्रयास किया गया और इसमें कोई संदेह नहीं है कि कल का एग्ज़ाम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और इसमें ये जो प्रयास किया गया, इन लोगों को अरेस्ट करके इनके खिलाफ केस लिखा गया। इसके अतिरिक्त जो पहले भी इस प्रकार के प्रकरण में जो लोग प्रकाश में आए हैं या जेल गए हैं, उन सारे लोगों को राउंड अप करके आज पूछताछ की जा रही है। इसके अतिरिक्त और जनपदों में भी काफ़ी सारे सस्पेक्ट को थाने चौकियों पे बुला के STF द्वारा, जनपद पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। इसमें ये पंकज गौड़ ने जो 6 छात्रों को फ़ोन किया, ये टेक्निकल एनालिसिस में ये हाकम सिंह के कांटेक्ट में था, फिर उसको पूछताछ के लिए लेके आया गया और पूछताछ में फिर जब इन लोगों का कन्वर्सेशन प्रूफ हो गया, एक रिकॉर्डिंग उपलब्ध हुई हमें, तब इन लोगों को अरेस्ट किया गया। और आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो परीक्षार्थी कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत होकर जाएं, बिल्कुल इंटैक्ट इंटीग्रिटी है एग्ज़ाम की और ये एक प्रयास था। और जो नकल विरोधी अधिनियम आया है वो इतना सख्त है जिसमें कि अपर पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी तो उसकी विवेचना करता है और इसमें अगर एग्ज़ाम को लेकर कोई भ्रम की स्थिति भी फैलाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई इसमें करी जाएगी।
तो इसमें आगे भी अगर कोई भ्रम फैलाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन या फेक इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया या किसी माध्यम से फैलाता है, तो उसके खिलाफ भी इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूंगा कि जो परीक्षा है, जो भी आयोग द्वारा परीक्षाएं संचालित की जाती हैं, और खासकर कल की परीक्षा को भी देखते हुए, बड़ी परीक्षा जैसे देहरादून में 121 सेंटर है, 40,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी हैं, सभी परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में कोई भी ऐसी गाड़ी, वाहन, टेक्निकल गैजेट्स कहीं भी अलाउड नहीं, जो रात को भी चेक किया जाता है और सुबह भी प्रातः एग्जाम से पहले किया जाता है। हर सेंटर पर HHMD के साथ महिला और पुलिस कर्मी भी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही एग्जाम सेंटर के लिए एक SI दिया गया है। सारे सेक्टर जोन्स में डिवाइड रहता है, जो लगातार आकस्मिक रूप से ऐसे सेंटर्स को चेक करते हैं। तो देखा जाए जो टेक्निकली जो काम होता है वो, और मैनुअली, ये दोनों काम लगातार हम सारी परीक्षाओं में करते हैं, जिससे कि कहीं कोई इस तरह के अटेम्प्ट करने का प्रयास भी सोचे तो वो सफल ना हो पाए। क्योंकि ये जो सूचना प्राप्त हुई थी, कहीं ना कहीं से ऐसा प्रतीत होता है कि एक अपने इंटरेस्ट में एक व्यक्ति द्वारा जो है, जो पुराना जो जिसका मोडस ऑपरेंडी यही रहा है कि लोगों से, छात्रों से पैसे ले लेना और पैसे लेने के बाद जो है उनको अगली परीक्षाओं में एडजस्ट करने का झांसा देना, तो कहीं ना कहीं ये मोटिव पाया गया कि जो षड्यंत्र के तहत ऐसे जब छात्र मिल रहे हैं, उनको इंटरेस्ट जगाकर उनसे जो है लिए जाए। और इस तरह की जो रूमर फैलने की बात भी आती, कहीं रूमर फैल जाए कि परीक्षाएं सही से नहीं हो रही हैं, जिससे कि जो है इसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों को फ़ायदा मिले, तो सारी चीज़ों का भंडाफोड़ इसमें जो पूछताछ तह तक कर ली गई है। इवन आयोग को भी अवगत करा दिया गया, उनके द्वारा भी इसमें सेटिस्फेक्शन बताया गया कि ऐसी कोई सूचना नहीं। आयोग के पास जो सूचना थी वो भी हमें प्राप्त हो गई, जो भी हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो इसी से संबंधित थी, उनको भी किसी माध्यम से प्राप्त हुई, तो वो भी इसको इन्वेस्टिगेशन में सम्मिलित कर लिया गया। और ये जितने भी छात्र हैं, मैं पुनः अपील करूँगा सभी छात्रों से कि पूरी एग्ज़ाम की प्रक्रिया, चाहे वो स्टार्टिंग से जो पेपर बनाने से लेकर हो, उसके पेपर पहुँचने तक हो, एग्जामिनेशन के दौरान हो, इस सब पर पुलिस प्रशासन और जो STF एजेंसी से सभी की लगातार नज़र है, और कहीं भी इस परीक्षा में किसी तरह का कोई लीक नहीं पाया गया, और साथ ही साथ आयोग को भी सूचित कर दिया और उनके द्वारा भी इसमें सेटिस्फेक्शन। एक चीज़ मैं ऐड कर दूंगा, इसमें जो हमारे साइबर कमांडोज हैं, हमारे पास साइबर कमांडोज की जो ट्रेंड साइबर कमांडोज की टीम है, वो लगातार साइबर स्पेस में इसमें पेट्रोलिंग करते रहते हैं, और इसमें सोशल मीडिया को हम मॉनिटर करते रहते हैं और लगातार कर रहे हैं राउंड द क्लॉक। और कोई भी सूचना, कोई भी भ्रम, कोई भी गलत पोस्ट करेगा तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। सर, सुशील की बरेली में संदिग्ध मौत पर धारचूला में 2 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज। शिल्पकार संगठन के आह्वान पर विभिन्न संगठनों ने धारचूला में निकाला कैंडल मार्च। धारचूला नगर में रविवार देर शाम शिल्पकार संगठन के आह्वान पर कैंडल मार्च निकालकर बरेली में पिछले दिनों हुई सुशील कुमार की संदिग्ध मौत के लिए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में शिल्पकार संगठन के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों की बैठक हुई, जिसमें सभी ने बरेली में पिछले दिनों सुशील कुमार की मौत को संदिग्ध बताया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई। इस दौरान गांधी चौक से पूरे नगर में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। बैठक में दायित्वधारी अशोक नेबियाल, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, अनवाल समुदाय अध्यक्ष गुमान बिष्ट, विधायक प्रतिनिधि नृत्य गर्ब्याल, भाजपा नेता हरीश धामी, शंकर सिपाल, दारमा विकास समिति कोषाध्यक्ष सुरेंद्र चलाल, गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष भोपाल रावल, कैलाश घुनियाल, संजू दत्ता, नरेंद्र रुंगाल, लक्ष्मण नकपुरिया, अरविंद सेलवान, प्रकाश गुंजाल, लक्ष्मण कौशल आदि ने आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। SI योगेश कुमार ने बताया कि बरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक सुशील कुमार की पत्नी लक्ष्मी देवी की तहरीर पर धारचूला कोतवाली में पुलिस के द्वारा BNS की धारा 103(1) के तहत सरताज खान व अंसार खान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आज सर्वदलीय बैठक हुई है धारचूला में। सभी धारचूला के समूह, पूरे धारचूला की जनता और धारचूला के सम्मानित सभी पदाधिकारियों के सहयोग से और हमारे पूरे धारचूला की जनता के सहयोग से आज हमने एक शांतिपूर्ण यहाँ पर कैंडल यात्रा किया है। और कैंडल यात्रा एक गरीब परिवार सुशील के आह्वान में किया है, उसकी मृत्यु में किया है। तो आने वाले समय में मैं एक निवेदन करता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, ये एक बड़ा संदिग्ध मैटर है और एक हत्या का मैटर है, और हमें तो ये लग रहा है कि अन्य तस्कर का भी मैटर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये शिल्पकार संगठन के माध्यम से, ये हमारे पूरे धारचूला की ओर से मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आह्वान करूँगा, ये अवगत करूँगा कि इसमें
ध्यान दें और इसको सख्ती से सख्ती कार्रवाई करने का निर्देश कराएं। और आज हमने जो कैंडल यात्रा किया है, ये कैंडल यात्रा यहाँ पर ही समापन नहीं होगी और आने वाले हर वक्त जब तक सुशील के हत्यारों को हम फांसी के तख्ते में नहीं चढ़ाते हैं, जब तक सुशील के हत्यारों को हम सलाखों के अंदर नहीं डालते हैं, तब तक हम चैन और अमन से यहाँ नहीं रहेंगे। पूरे समाज हमारे उसके परिवारजनों को नहीं पहुंचने के बावजूद इसकी पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उसको चीर फाड़ किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं अंग तस्कर का मैटर आ रहा है। ये लोग अंग तस्कर का काम करते होंगे, इसीलिए परिवारजनों का बिना पंचनामा का, बिना परिवार के वहाँ पर उपस्थिति का उसका सबको क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो इसमें हम पूरे समाज, पूरे धारचूला के लोग इसमें आक्रोश में हैं और आने वाले समय में अगर इनको अंदर नहीं किया जाता है तो इनको खदेड़ने का और इनको हम खुद पकड़ के हम थाने के अंदर करेंगे। और वास्तव में थाने में तो पुलिस थाना भी अगर हमारा सहयोग नहीं करेगा तो इसके आगे का कार्रवाई जो भी होगा थाना प्रशासन और यहाँ के शासन प्रशासन को जिम्मेदारी खुद रहेगा। धन्यवाद। इस दुख की घड़ी में जो ये तमाम लोग, सभी संगठन के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, चाहे वो व्यापार संघ हो, चाहे रंग समाज हो, अहवाल समाज हो, सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। इन्होंने एक वो याद ताज़ा कर दी जो कमलेश हत्याकांड के समय में हुआ। अभी हम इन लोगों को देख के हमें भी ऊर्जा मिल रही है और मैं सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कमलेश हत्याकांड में आप लोगों ने एकजुट होकर, पूरे समुदाय ने एकजुट होकर जो उनको न्याय दिलाया था, हत्यारों को उनकी किए की सजा तक पहुँचाया था, और यहाँ पर भी आप सभी लोग एकजुट होकर हत्यारों को जो है उनकी सजा तक पहुंचाएं और इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने में सभी लोग मिलकर मदद दें। धन्यवाद।